अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आबिद अंदलीब। मेरा दिल कर रहा है कि मैं चीखूँ या मैं चिल्लाऊँ। मेरा दिल कर रहा है मैं अपने बाल नोचूँ, तो शायद तब इस दुनिया को हमारा मुकद्दमा समझ आए। सुबह से लेकर इस वक्त तक एलओसी पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, ख़ास तौर पे नीलम वैली में, पूरी नीलम वैली को हिंदुस्तान की फ़ौज ने भून दिया है। बिल्कुल सिविल आबादी को तबाह व बर्बाद कर दिया है। कई लोग अभी तक शहीद हो चुके हैं। हमारे पास इतलात अभी तक जो मौसूल हुई हैं, जो इंतहाई शॉकिंग वीडियोस हैं, वो आपके साथ रखेंगे, आपको दिखाएंगे। लेकिन मैं कभी कभी बड़ा फसुर्दा होता हूँ कि कब ये वक्त आएगा कि दुनिया हमारा मुकदमा सुनेगी, कब दुनिया को एहसास होगा कि इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल की जो सूरत हाल है वो कितनी संगीन है, कितना मुश्किल होता है घर बनाना। और फिर वो घर एक फायर हिट किया जाता है और वो पूरे के महल्लों के महल्ले जो है वो उसकी नज़र हो जाते हैं। हमारा शायद यही वजह है कि कोई इब्लाग नहीं है यहाँ। बड़ा आसानी से बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगाई जाती हैं कि आज सियासतदानों ने ये बात कर दी और आज फलां ने ये बात कर दी। लेकिन यकीन जानिए कि हमारा दुख नीलम वैली के लोगों का, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जितने सेक्टर्स भी हैं, उनका दुख शायद आप लोग नहीं समझ सके। आज तक आपको उस दुख का इदराक नहीं हुआ। हम ये दुआ नहीं करते कि अल्लाह करे कि आप इस दुख से गुजरें, अल्लाह ना करे कभी आप इस दुख से गुजरें, लेकिन आप इस दुख को समझने की ज़रूर कोशिश करें। बड़ा रंजीदा दिल होकर मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये वीडियो देखें, एक छोटे बच्चे की आंख ज़ाया हो गई। ऐसे बेशुमार बच्चे हैं जो पैलेट गनों का निशाना बनते हैं। और थोड़ा सा क्योस करें, अल्लाह आपको अपनी पनाह में रखे। लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बच्चा हो, आपकी फैमिली का कोई ऐसा बच्चा हो और वो इस तरह से एक शेल से उसकी अपनी आंख से वो महरूम हो जाए, तो सारी उम्र आप पे क्या गुजरेगी, सारी उम्र आप किस कर्ब और किस कैफियत से गुजरेंगे, और सारी उम्र आप उस वाक़े को बार बार आप याद करते रहेंगे। ये रूटीन है कश्मीर के अंदर, ये रूटीन है मकबूजा कश्मीर के अंदर, ये रूटीन है आज़ाद कश्मीर के अंदर, ख़ास तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल की जितने भी एरियाज़ हैं उनके गिर्द। ये इस छोटी सी वीडियो को देखें, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस कर्ब से वो लोग गुजर रहे हैं। इस बच्चे को देखें और ये बच्चा पूरी दुनिया से सवाल करता है कि इसका क्या कसूर था। ये वीडियो देखिए प्लीज़। 11:15 का टाइम था तो अचानक इंडियन फायरिंग शुरू हुई। एक तो बच्चे, हमारे बच्चे जो स्कूलों में उधर ही जो करे गए, दूसरा ये जो मेरे साथ इस टाइम बच्चा, ये भांजा है छोटा, इसकी ना वालदा को पता है और ना ही वालद को पता है कि मेरा बेटा इस टाइम कहाँ है। तो अचानक जो पहला जो गोला जो डायरेक्ट हमारे जो बाज़ार में दुनियाल में लगा, वहाँ पे इस टाइम ज़्यादा कुछ लोग तो यहाँ पे हम वक्ती तौर पर 22 दुनियाल के नौजवानों ने रेस्क्यू किए, जिनमें मैं फर्स्ट फ्रंट पे था। तो हम लोगों ने जब देखा कि वो ज़ख्मी वहाँ पे पड़े हुए, उन लोगों को उठा के हमने वहाँ मुर्चू से उठा के हम हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ देखा वो उस टाइम हर लोग जो है अपनी खुरफिली अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। नाज़रीन, आपने ये बच्चे की वीडियो देखी। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और इससे भी तलख वीडियो दिखा रहा हूँ कि एक जगह पे फायर किया गया हिंदुस्तान की फोर्सेस की जानिब से, और उस फायर की वजह से 14 घर आग की लपेट में आ गए। कितना मुश्किल होता है घर तामीर करना, ये आप लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बसने वाले लोगों से पूछ सकते हैं। कितनी तकलीफ होती है अब उस घर की तामीर करना, और पूरी उम्र लगाकर लोग शायद अपना एक घर बनाते हैं और वो एक घर एक गोले की मार होता है और एक गोला आकर उसको हिट करता है और पूरे की पूरी बस्ती उजड़ जाती है। मेरा सवाल है कि आप इस आवाज़ को सुने, इस वीडियो को देखें, इसमें आपको अंदाज़ा होगा कि इन लोगों को क्या कसूर था, तो इनका घर क्यों इनसे छीना गया, इनके मोहल्लों को क्यों बर्बाद किया गया, इनके अमन को क्यों बर्बाद किया गया कि एक गोले ने 14 घर जला दिए। ये आप वीडियो देखिए। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, ये गांव है तेजियां, और यहाँ कई मकानों को आग लग चुकी है जी। और ये देखें, यहाँ मकामी लोग रो रहे हैं और बहुत बुरी हालत है। आप देख रहे हैं इस वक्त कई मकानों को आग लग चुकी है और ये सब सिविल आबादी है, और इंडिया इन मजलूम मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। ये देखें जी, ये लोग यहाँ रो रहे हैं और इन बेचारों के मकानात जल चुके हैं। कोई इंसान भी शहीद हुआ है जी? अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। ये देखें, मकामी लोग रो रहे हैं, बुजुर्ग रो रहे हैं, और इतनी बुरी हालत है। यहाँ देखें कई मकानों को आग लग चुकी है। लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर अपने लोगों को बचा रहे हैं, अपने असबाब को बचा रहे हैं। बहुत शदीद आग लगी है। साफी हलकों को चाहिए, पाकिस्तानी मीडिया को चाहिए, इंटरनेशनल मीडिया को चाहिए, हर दर्द दिल रखने वाले इंसान को चाहिए कि इंडिया के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए।
इंडिया के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाया। आज 13 नवंबर 2020 बरोज़ जुम्मा ये तेजियां गांव है जी, और ये तेजियां गांव में ये इंडियन गोलाबारी से तकरीबन 11:15 बजे दिन को ये गोलाबारी शुरू हुई है। नाज़रीन, आपने ये भी वीडियो देखी। मैं आपको इसके साथ में आपको एक 2-4 फोटो दिखाऊंगा कि ये जो फोटो हैं ये आज कश्मीर के अंदर LOC के ऊपर जो लोग शहीद हुए, इतने जवान लोगों को अब मौत के मुंह में झोंकना, कितनी उन माओं का हौसला होगा, कितनी हौसलामंद वो माएँ होंगी जो जिनके प्यारे इस तरह से इस अक़ूबत का शिकार होते हैं, इस दरिंदगी का शिकार बनते हैं। ये पूरी दुनिया से सवाल करते हैं कि इन लोगों का क्या कसूर था जो अपने मामूल के लिए घरों से निकलते हैं और इनके ऊपर फायर करके इनका मामूल डिस्टर्ब कर दिया जाता है। जो जहाँ कहीं होता है वो शेल उस तक पहुँचता है और उसकी ज़िंदगी और उसकी जान निकल लेता है। यहाँ इस तरह की बेशुमार तस्वीरें, ये जो जवान आपको शहीद नज़र आ रहे हैं, ये कुछ राजौरी सेक्टर के, ये आज़ाद कश्मीर की तस्वीरें थी। अब मैं आपको इंडियन ऑक्युपाइड की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में भी आपको ये जो जवान नज़र आते हैं राजौरी सेक्टर में, इनको हिंदुस्तान की फोर्सेस ने एक फेक इनकाउंटर डिक्लेयर करके इनको शहीद कर दिया। ये भी किसी के बेटे थे। आखिर पे नाज़रीन, मैं आपसे ये ज़रूर कहता हूँ कि हम ज़रूर अफवाज पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, हम ज़रूर अपनी इन सिपाह की तरफ देखते हैं और हमें बड़ा फ़ख्र है, लेकिन हम ज़रूर शिकायत करेंगे। ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे बसने वाले हर उस शहरी की आवाज़ है जो सुबह से घरों में महसूर है। ये एक शख्स नहीं है, ये बस्तियाँ, ये पूरे काफ़िले, ये कारवान हैं, ये कई घर हैं, ये कई 100 अफराद हैं, ये कई हज़ार लोग हैं जो घरों में महसूर हो जाते हैं जैसे ही एक फायर आता है, जिनके कारोबार बंद हो जाते हैं, जिनके स्कूल्स बंद हो जाते हैं। हम ज़रूर शिकायत करेंगे कि वो जो JF-17 थे वो हमारे किसी काम नहीं आए। हम ज़रूर शिकायत करेंगे कि जो F-16 थे वो भी हमारे किसी काम नहीं आए। हम ज़रूर ये शिकायत करेंगे कि पाकिस्तान का मीडिया बड़ी चकाचौंध रोशनियों में हम गैर ज़रूरी चीज़ें दिखाता था, उनको हमारा दुख नज़र नहीं आता था, उनको हमारी ज़िंदगियाँ नज़र नहीं आती थी। हम ज़रूर खुदा से ये सवाल करेंगे कि लैंड ऑफ कंट्रोल पे बसने वाले जो शहरी हैं, क्या वो मुख्तलिफ हैं? क्या उनकी ज़िंदगियाँ मुख्तलिफ हैं? जो बड़े शहरों में बसने वाले लोग हैं, क्या उनकी ज़िंदगियों से मुख्तलिफ हैं? क्या लाइन ऑफ कंट्रोल पे बसने वाले लोगों की ज़िंदगियाँ, वो लोग इंसान कहलाने के काबिल नहीं हैं? क्या वो कवरेज के काबिल नहीं है? क्या वो लोग आम इंसान नहीं है कि उनकी ज़िंदगी को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाए? यहाँ तो किसी की कुत्ते और बिल्ली के मरने पे आप लोग शोर मचाते हैं, पूरी दुनिया, मुहज़्ज़ब दुनिया शोर मचाती है, लेकिन इस वक्त मेरा शहर जल रहा है, घर जल रहे हैं, बस्तियाँ जल रही हैं और हम टीवी पे कोई हमारी कोई नुमाइंदगी नज़र नहीं आती टीवी पे। हमारा दुख कहीं किसी स्क्रीन पे, किसी टिकर पे, किसी ट्विटर पे कहीं भी नज़र नहीं आता। मैं ये कुछ सवाल आपसे छोड़ के इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।